ओए राजू प्यार ना करियो डरियो दिल टूट जाता है। अरे दिल तोड़ने की बेशक है आदत तेरी, पर ये दिल टूट जाने की चीज नहीं है। उड़ी कबार तेरे पीछे 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 जाता कहाँ है सोनिया। बॉलीवुड के जाने माने एक्टरों ने फिल्मों में डबल रोल अदा कर दर्शकों का खूब मनोरंजन किया है। ऐसे में जब भी कोई एक्टर फिल्मों में डबल रोल में नजर आता है, अक्सर ही फिल्मों में सस्पेंस का तड़का लग जाता है। इसलिए हम आपको बॉलीवुड के एक ऐसे ही एक्टर की फिल्म के बारे में बताएंगे जो फिल्म में 6 अलग अलग तरह के मेल फीमेल किरदारों में नजर आए थे। अब वो एक्टर कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड के सबसे टैलेंटेड एक्टर में शुमार गोविंदा है। गोविंदा ने दशकों तक ऑडियंस को अपनी कॉमेडी से खूब हंसाया है और यहाँ तक कि हर फिल्म में उनका अंदाज निराला होता था। इसीलिए गोविंदा अपनी कॉमिक टाइमिंग और डांस स्टाइल के चलते आज भी दर्शकों के दिलों में बसे हुए हैं। अब कॉमेडी के उस्ताद गोविंदा जिस फिल्म में 6 अलग अलग किरदारों में नजर आए थे और फिल्म को भी दर्शकों का भरपूर प्यार मिला था, वो फिल्म थी 14 अप्रैल 2000 को आई हद कर दिया आपने। शानदार कॉमेडी रोमांस से भरी इस फिल्म की कहानी लिखी थी सतीश जैन ने, निर्माण किया था राजीव आनंद व राकेश मल्होत्रा ने, निर्देशन किया था मनोज अग्रवाल ने और मेन कास्ट में गोविंदा के साथ थी रानी मुखर्जी। स्पोर्टिंग कास्ट में थे निर्मल पांडे, रितु शिवपुरी, सतीश कौशिक, परेश रावल और जॉनी लीवर के अलावा कई और छोटे बड़े कलाकार नजर आए थे। आनंद राज आनंद के संगीत तले गीत लिखे थे आनंद बख्शी ने, जिनके लिखे सभी वर्जन को मिलाकर 9 गीत रखे गए थे ऑडियो एल्बम में। अब टी सीरीज के अंडर लॉन्च हद कर दिया अपने फिल्म की कितनी ऑडियो कैसेट भी की थी ये तो कहीं मेंशन नहीं कर रखा, लेकिन इसका गीत संगीत हिट था जिसे हम आज भी सुनना पसंद करते हैं और सुनकर गुनगुनाने लगते हैं। फिर तोते से बोली मैना। अब बात करें सबसे ज्यादा पसंदीदा गीतों की तो इसके मोस्टली गीत पसंद किए गए थे, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा पसंदीदा गीत था आनंद राज आनंद का गाया ये गीत। ओए राजू प्यार ना करियो डरियो दिल टूट जाता है। अब आनंद राज आनंद ने इससे पहले गोविंदा के लिए साल 1998 में परदेसी बाबू के लिए नाजुक नाजुक हल्की फुल्की जैसा एक गीत भी गाया था। गीत पब्लिक द्वारा ठीक ठाक पसंद भी किया गया था, लेकिन फिल्म हद कर दिया अपने के ओए राजू जैसा पॉपुलर नहीं हो पाया था। अब यूं तो आनंद राज आनंद ने हिंदी फिल्मों में इसके बाद कई और गीतों में अपनी आवाज दी थी, लेकिन ओए राजू के बाद उनका गाया जो गीत सभी की जुबान पर चढ़ा वो था साल 2004 में आई मस्ती फिल्म का ये गीत। दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे। अब 2 घंटे 14 मिनट की हद कर दिया अपने को IMDb की तरफ से मिली 5.3 रेटिंग बताती है कि देखने वालों को इसकी कहानी पसंद है। इसलिए पहले बात करें इसके बजट व कमाई के आंकड़ों की तो बॉक्स ऑफिस इंडिया के अकॉर्डिंग 8 करोड़ के बजट में बनी हद कर दिया अपने 205 स्क्रीन पर रिलीज होने के बाद 11 करोड़ 31 लाख की कमाई कर एवरेज रही थी और साल की 17वीं सबसे ज्यादा कमाई वाली फिल्म बन गई थी। हद कर दिया आपने, हद कर दिया आपने। अब बॉक्स ऑफिस इंडिया पर बेशक फिल्म की कमाई कम थी, लेकिन वर्ल्ड वाइड इसने 20 करोड़ 7,37,500 रुपए की कमाई कर सभी को चौंका दिया था। हालांकि बावजूद इसके हद कर दिया अपने फिल्म को फिल्म फेयर समेत दूसरे अवार्ड इवेंट में एक नॉमिनेशन तक नसीब नहीं हो पाया था। मुझे कुछ तुमसे है कहना, कह दो ना। अब बतौर चीफ असिस्टेंट अपना करियर शुरू करने वाले मनोज अग्रवाल की बतौर निर्देशक साल 1998 में गोविंदा के साथ आई डेब्यू फिल्म परदेसी बाबू बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी और न ही कमाल दिखा पाई थी राइटर सतीश जैन की लिखी फिल्में। साल 1994 में दुलारा को छोड़ दे तो आग और 1999 में राजा जी बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई थी। इसी तरह अभिनेता गोविंदा की भी हसीना मान जाएगी व नाड़ी नंबर 1 जैसी फिल्मों को छोड़कर राजा जी व हम तुम पे मरते हैं जैसी फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी, लेकिन बावजूद इसके गोविंदा का स्टारडम अभी कायम था और इसी भरोसे के दम पर निर्देशक मनोज अग्रवाल सतीश जैन की लिखी कहानी पर गोविंदा के साथ फिर दोबारा फिल्म बनाने को तैयार हुए और साथ ही तैयार हुए निर्माता राजीव आनंद और राकेश मल्होत्रा, जिनकी बतौर निर्माता हद कर दिया अपनी डेब्यू फिल्म थी। अब इस रोमांटिक कॉमेडी फिल्म के निर्देशक मनोज अग्रवाल खुलासा करते हुए बताते हैं कि फिल्म में गोविंदा के अपोजिट बतौर मेन हीरोइन उनकी पहली पसंद रानी मुखर्जी न होकर महिमा चौधरी थी। अब महिमा ने फिल्म साइन भी कर ली थी और वे गोविंदा के साथ काम करने को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड भी थी, लेकिन दूसरी कई फिल्मों में बिजी होने के चलते महिमा निर्देशक मनोज अग्रवाल को डेट्स नहीं दे पाई और बाहर हो गई, जिसके बाद मनोज ने रानी मुखर्जी को कास्ट कर लिया। अब रानी की ये गोविंदा के अपोजिट पहली फिल्म थी, जिसके बाद दोनों ने साल 2002 में प्यार दीवाना होता है और चलो इश्क लड़ाई जैसी फिल्मों में साथ काम किया था। इसके अलावा साल 2000 में गोविंदा और रानी एक स्विस कॉमेडियन डॉक्यूमेंट्री में भी नजर आए थे।
हालांकि डॉक्यूमेंट्री में हद कर दिया अपने के बिहाइंड द सीन दिखाए गए थे। वैसे पहली फिल्म की शूटिंग के दौरान ही गोविंदा और रानी के अफेयर की खबरें निकल कर आने लगी थी। रानी गोविंदा के मजाकिया अंदाज पर इस कदर मरने लगी थी कि वे शादीशुदा गोविंदा के साथ घर बसाने तक की तैयारी करने लगी थी। इसके अलावा कुछ ऐसा भी बताया जाता कि गोविंदा अपना घर बार छोड़कर रानी के घर भी शिफ्ट हो गए थे, लेकिन फिर बच्चों की खातिर गोविंदा ने खुद को रानी से अलग कर लिया और वापस सुनीता के पास लौट आए। अब गोविंदा यूं तो हर फिल्म में अपने किरदारों से दर्शकों का दिल जीत लेते हैं, लेकिन फिल्म हद कर दिया अपने में तो वे अलग अलग इतने सारे गेटअप में नजर आए थे कि खुद फैन भी उन्हें पहचान नहीं पाए थे। फिल्म में यूं तो गोविंदा ने कई रोल किए थे, जिनमें गोविंदा ने राज मल्होत्रा राजू के किरदार के अलावा माँ, पिता, बहन और दादा व दादी के किरदार निभाए थे। इसलिए फिल्म में गोविंदा की जो फैमिली दिखाई गई थी सभी को मिलाकर उन्होंने फिल्म में 6 रोल निभाए थे। गोविंदा ने फिल्म में सभी किरदार इतने शानदार ढंग से निभाए थे कि हर एक लुक पर दर्शकों ने दिल खोलकर प्यार लुटाया था। और यहाँ तक कि रानी के साथ उनकी हेट एंड लव वाली केमिस्ट्री तो लोगों के जहन में आज भी बसी हुई है। इसके अलावा फिल्म का एक काफी फनी सीन जिसमें गोविंदा टीवी में घुसकर एंटरटेन करते हैं, ये सीन दरअसल साल 1989 में एक मराठी फिल्म बालाचे बाप ब्रह्मचारी से इंस्पायर्ड था। वैसे गोविंदा के निभाए इतने रोल को लेकर एक बात ये भी उठती है कि जब कोई एक्टर फिल्म में डबल रोल में नजर आता है तो फिल्म में सस्पेंस का तड़का लग जाया करता है, लेकिन इसके उलट हद कर दिया अपने हुए 90 के दशक की कुछ और फिल्में एक्टर डबल रोल निभाकर अक्सर दर्शकों को हंसाने का काम ही किया करते थे। वैसे पीछे कुछ चर्चा ये भी हुई थी कि निर्देशक मनोज अग्रवाल हद कर दिया अपने फिल्म का रीमेक भी बनाएंगे। कहानी लिखने का काम भी लगभग पूरा हो चुका है, इसलिए अब देखना ये होगा कि फिल्म की कास्टिंग कब फाइनल होगी और कब शूटिंग शुरू होती है। अब कास्टिंग से जुड़ी कुछ और बातें करें तो गोविंदा के अपोजिट रितु शिवपुरी ने इससे पहले साल 1993 में या के फिल्म में साथ काम किया था, जिसके बाद साल 1995 में रॉक डांस फिल्म में गोविंदा के गेस्ट अपीयरेंस को छोड़ दें तो हद कर दिया अपने दोनों की साथ में दूसरी फिल्म थी। हालांकि फिल्म में दोनों एक दूसरे के अपोजिट न होकर अलग अलग थे, क्योंकि गोविंदा के अपोजिट जहां रानी मुखर्जी थी वहीं रितु निर्मल पांडे के अपोजिट थी। हद कर दिया अपने फिल्म से जुड़े कुछ और किस्सों की बात करें तो गोविंदा के भतीजे इसेंद्र इस फिल्म से डेब्यू करने वाले थे, लेकिन कुछ वजहों से बाद में उन्हें ड्रॉप कर दिया गया, जिसके बाद इसेंद्र ने हीरो न बनने का भी फैसला कर लिया था। अब हद कर दिया अपने फिल्म में गोविंदा के भतीजे इसेंद्र तो नजर नहीं आए, लेकिन 70 और 80 के दशक में गुर्गों के खतरनाक रोल करने वाले मानिक ईरानी उर्फ बिल्ला के बेटे शानूर ईरानी जरूर अबसी की एक छोटी सी भूमिका में नजर आए थे, लेकिन कुछ फिल्में करने के बाद कम उम्र में ही शानूर की डेथ हो गई थी। शानूर के अलावा हद कर दिया अपने फिल्म में कई और छोटे बड़े किरदार भी रखे गए थे, जिनमें एक किरदार था हेलन ब्रोडी का, लेकिन हेलन फिल्म को बीच में ही छोड़कर स्कॉटलैंड चली गई थी। थोड़ी बात अब शूटिंग लोकेशन को लेकर करें तो फिल्म की शूटिंग मुंबई के कुछ स्टूडियो, गंभीर निवास, जुहू के सेंचुर होटल व एयरपोर्ट के अलावा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड और जर्मनी में भी सीन फिल्माए गए थे। वैसे फिल्म का कोई ऐसा गीत नहीं था जिसकी शूटिंग फॉरेन लोकेशन पर न की गई हो। सभी के सभी गीत अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड व जर्मनी में ही फिल्माए गए थे। बेकरार मैं बेकरार, दिल बस किसी से जल्दी से प्यार हो जाए। फाइनली गोविंदा और रानी मुखर्जी की फिल्म हद कर दिया अपने की कहानी से ज्यादा गीतों ने लोगों को अपना दीवाना बनाया था। फिल्म साल 2000 में तब रिलीज हुई थी जब इससे केवल 2 हफ्ता पहले हेरा फेरी ने दर्शकों को गुदगुदाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन बावजूद इसके गोविंदा भी अपनी शानदार कॉमेडी के चलते इसकी कमाई को हेरा फेरी के आसपास ही ले गए थे। अब गोविंदा आज भले ही फिल्मों से दूर हों, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब उनके पास फिल्मों की लाइन लगी रहती थी। फिल्में भी उनकी बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल मचाया करती थी और लोग खासकर उनके डांस व कॉमेडी के तो दीवाने हुए रहते थे। ओल्ड इज गोल्ड में हद कर दिया अपने फिल्म पर हमारी ये पेशकश कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।